एक बात ध्यान रखना, ब्राह्मणों से कदापि वैर मत करो। ब्राह्मण है जो गायत्री उपासक हैं, शिखाबंधन, और ब्राह्मणों से भी निवेदन है अपने ब्राह्मणत्व को मत खो। आप त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते, एक काल की संध्या करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, शिखा रखो, तिलक लगाओ, मुख से गालियां मत बको। और जो ब्राह्मण इन नियमों पर चलता है तो राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, पर विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, सभी जगह। और बड़ा सुंदर अवसर चल रहा, अभी महाराज आपको बताएं, पितृपक्ष का महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा? पितृपक्ष का महीना चल रहा। और पितृपक्ष के पावन माह में हम भागवत कथा सुन रहे हैं। अगर आपने पितृपक्ष में कोई भी सत्कर्म किया, उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन आजकल हमने देखा कि आजकल पितरों के ऊपर ही लोग विचित्र कमेंट करते हैं। मैं प्रार्थना करूं, पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जरूर जियो। अगर अपने जीवन में शांति चाहते, कई बार पितृदोष होता है, हमें पता नहीं लगता। पितृदोष के लक्षण सुनो। पितृदोष क्या कहलाता? पितृदोष का मतलब है पितृ आपके पूर्वज मर जाएं, दादा, परदादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, ताऊ मर जाएं और उनका विधिवत संस्कार ना हो या कोई त्रुटि हो जाए तो वो प्रेत योनि में घूमते रहते हैं और अपने वंश वालों को बार बार परेशान करते रहते हैं। कहीं शादी विवाह में रोक लगाएंगे, कहीं सत्कर्म करें, सत्कर्म में रोक लगा देंगे, कहीं आपके घर में मंगल होने वाला हो, उसमें कुछ अमंगल हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पितृदोष के ये जो है लक्षण है। पहला लक्षण है, अगर पितृदोष लगा आपको, तो पितृदोष अगर आपको लगा श्रीमान, तो पहला लक्षण है कि पितृदोष में आपको सबसे ज्यादा मंगल काजों में रुकावट आएगी। अब पितृदोष अगर आपको लगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पितृदोष अगर आपको लगा तो श्रीमान पितृदोष के कारण आपके घर में निरंतर कलेश रहेगा। कलेश जानते, लड़ाई। अब पितृदोष अगर आपको लगा तो आपके घर में कभी भी धन संपत्ति नहीं रुकेगी। महाराज ये कैसे पता लगे कि ये पितृदोष है? तो सुनिए, बार बार स्वप्न में मरे हुए लोग दिखाई दें, या बार बार स्वप्न में पूर्वज दिखाई दें, अथवा बार बार भोजन करते समय भोजन में बाल निकले, सिर का बाल निकले, अथवा बार बार कोई भी प्रयत्न करने से सफलता प्राप्त ना हो, तब समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। और पितृदोष की निवृत्ति के लिए जो अभी वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे पितृपक्ष में हर वर्ष पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ सत्कर्म करो, भगवत कथा करो, दान करो, ब्राह्मण भोज करवाओ, गरीबों को भोजन करवाओ, गौ को ग्रास खिलाओ। ऐसा करने से और पितरों को याद करने से पितृदोष से मुक्ति हो जाती है। लेकिन आजकल हमने देखा, इसे कई जो है कम बुद्धि के लोग, हीन बुद्धि के लोग पितृपक्ष को ही मजाक में ले लेते हैं। कहते ये सब कपोल कल्पना है। मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है श्रीमान, पितृदोष से निवृत्ति चाहिए तो पितृपक्ष में सत्कर्म जरूर करिए, वरना आप एक नहीं 100 मूड के हो जाएं। अगर पितृदोष लगा तो जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात, शायद धोखे से एक बार सफल हो गए। देखो, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है आज के सोशल मीडिया के जमाने में।
नाम कमा लेना कठिन नहीं है आज के जमाने में, पर प्रतिष्ठा को स्थिर रखना, उच्च स्तर पर बने रहना बड़ा कठिन है। इसलिए पितरों के निमित्त जरूर पूजा करो। अगर पितरों की आपको स्मरण नहीं है कि हमारे पूर्वज कब खत्म हुए थे, किस तिथि को खत्म हुए थे, तो अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज करवाओ, भागवत करवाओ, सुंदरकांड का पाठ करवाओ। आपके पास धन नहीं तो सत्यनारायण की कथा सुनो। आपके पास बिल्कुल गरीबी है तो घर पर बैठकर पूरे परिवार सहित भगवान नाम का संकीर्तन गाओ। और ज्यादा गरीब हो, ब्राह्मण भोज नहीं करवा सकते, तो गौ माता के लिए घास लेकर के पितरों के निमित्त गौ माता को घास खिलाओ। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और एक बढ़िया उपाय बताएं, पूर्वजों को तो लगभग सब मानते होंगे, शायद पूर्वजों को आप मानते हैं और आपको लगता है कि पितृदोष है और इतना भी नहीं कर सकते, तो पितृपक्ष के 15 दिन पितरों की दिशा है दक्षिण दिशा। पूर्वज कहाँ निवास करते हैं? दक्षिण में। वैसे तो 15 दिन तक उनको जल दें, 15 दिन तक उनके नाम का दीपक रखें, 15 दिन तक दक्षिण दिशा में उनके नाम का भोजन रखें। लेकिन एक बात बोलूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। जियत पिता को दीन ना नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जब तक बाप जिंदा रहो सो पानी नहीं पिलाया, और पिताजी मर गए सो हलवा खीर खवा रहे। हमारे पिताजी कौवा बन के आएंगे और कौवा बन के खाएंगे ठठरी के बरे है? जब तक बाप जिंदा रहा तब तक पानी नहीं पिलाया, और मर गया तो कह रहा कौवा बन के आएगा। कौवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रॉक्स। हाँ, जो भी हो समझ जाओ है? तो जियत पिता को पानी नहीं पिलाया, मर गया तो बाप कौवा बन के आएगा। और सुनिए, जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक बाप जिंदा रहा तो मारपीट करते रहे, और बाप मर गया सो गंगा जी सपरा रहे ठठरी के वरे है। हमारी प्रार्थना है मरने के बाद पितृदोष का विधि तो करो, पर जीते भी पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए माता पिता की जिंदा में ही सेवा करो। हाँ। और फिर भी किसी कारण से माता पिता की, गुरु की सेवा नहीं कर पाए, कई इतने यहाँ अभागे बैठे होंगे, कई पुरुष यहाँ माताएं अभागी बैठी होंगी जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की होगी। छोटी छोटी बात पर माँ को गाली दे देते हैं, पिता को अपशब्द बोल देते हैं। मैं प्रार्थना करूं, तुम जिस माता पिता को अपशब्द बोलते हो, गाली देते हो, ये वही माँ है जिस माँ ने 9 माह अपनी कोख में तुम्हें रखा है। तो मैं प्रार्थना करूं, माता पिता को दुख मत दो। फिर भी पितृपक्ष है और आप इनमें से कोई उपाय नहीं कर सकते, तो दक्षिण दिशा की तरफ 3 दीपक जलाएं। सरल उपाय सुनिए, दक्षिण दिशा की तरफ 3 दीपक जलाएं और अपने पूर्वजों को प्रणाम करके बोले, हमसे जो भी भूल हुई क्षमा करना, और उनकी याद में 2 आंसू बहा दें। इससे बड़ा श्राद्ध का कोई उपाय नहीं है। सबसे सरल उपाय, भगवान नाम लेकर के दक्षिण दिशा में उनका स्मरण करके 2 आंसू बहा दें। इससे पितृदोष की मुक्ति 15 दिन में आपको प्राप्त होगी। और पितृपक्ष को जरूर माने। और हम आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पितृपक्ष के पावन अवसर पर आज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है।